दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में हम बात करने जा रहे हैं ईआर डायग्राम के बारे में, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है समझने में। डीबीएमएस में आप लोग पढ़े होंगे ईआर डायग्राम अच्छे तरीके से। तो चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखते हैं कि इसका क्या रोल है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को एंजॉय करो। तो बेसिकली ईआर डायग्राम क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब देखो ईआर डायग्राम का यूज हम वहाँ पे करते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ईआर डायग्राम बहुत ही हेल्पफुल होता है। चीज़ों को एंटिटी वगैरह होती है उन सभी को डिसाइड करने में ईआर डायग्राम बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक, तो उसके बाद दे हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सिस्टम एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर। क्या होता है कि जब होता है ना, रिलेशनशिप भी दिखाता है कि हम लोग जब पढ़े थे ना 1 to 1 मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो पढ़े थे, तो वहाँ पे रिलेशनशिप दिखाने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि देखो ये शॉपर्स है, ये बाई करता है आइटम को, ठीक है, तो क्या होता है इसकी रिलेशनशिप क्या है, इससे बाई की इसके पास रिलेशनशिप आइटम से, ये रिलेशनशिप दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं ईआर डायग्राम में, रिलेशनशिप दिखाने के लिए करते हैं, एट्रीब्यूट वगैरह करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसका देखो फॉर एग्जांपल एन इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अ रिटेल शॉप विल हैव अ डेटाबेस दैट मॉनिटर्स एलिमेंट्स सच एज परचेज आइटम, आइटम टाइप, आइटम सोर्सेस एंड आइटम प्राइस। अब देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइटम टाइप्स, आइटम प्राइस, आइटम सोर्सेस, तो ये सब चीज़ें डेटाबेस में होंगी। तो आपको कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा ना, उसको देना पड़ेगा कि देखो ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे कोड करना, ये चीज़ें ऐसे वर्क करनी चाहिए। तो डेटाबेस की जब काम आती है तो वहाँ पे ईआर डायग्राम वगैरह की हम लोग यूज करते हैं। रेंडरिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू एन ईआर डायग्राम वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो ये कुछ इमेज है जो कि मैंने अभी जो एग्जाम्पल आपको ये जो एग्जाम्पल बताया, तो एग्जाम्पल यही है, ठीक है। अब देखो ये जो सर्कल बना हुआ है, ये जो सर्कल यहाँ पे है इसका मतलब क्या है, और ये रेक्टेंगल बना है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब आगे भी देखते हैं क्या किसको क्या कहते हैं। ये देखो जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसे एंटिटी बोलते हैं, और जो यहाँ पे इसके अंदर जो चीज़ें लिखी रहती है उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जो इस फॉर्म में बना होता है उसे रिलेशनशिप बोलते हैं। ये तो सर्कल के अगर उसके ऊपर एक और लेयर बना दिया गया ना 2 बार, तो उसे वीक एंटिटी बोलते हैं। ये देखो इसके बाद दो सर्कल हैं जिसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब देखो इसमें भी 2 कर दिए गए हैं ना, ऐसे ऐसे करके 2 बना दिए गए हैं, तो वीक रिलेशनशिप हो जाता है ये, ठीक है। अब देखो हाउ ड्रा ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं? आइडेंटिफाई ऑल द एंटिटीज इन द सिस्टम। सबसे पहले उस सिस्टम में सभी एंटिटीज़ को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एन एंटिटी शुड अपीयर ओनली वंस इन अ पर्टिकुलर डायग्राम। क्रिएट रेक्टेंगल्स फॉर द एंटिटीज एंड नेम देम प्रॉपरली। अब देखो एंटिटी सबसे पहले उसमें डिसाइड कर लेते हैं हम सिस्टम में, ठीक है, और एंटिटीज एक बार आती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं एंटिटी के लिए, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। अब क्या होता है कि किसी न किसी से रिलेशनशिप होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो शॉपर्स का रिलेशनशिप आइटम से है, तो आइटम का रिलेशनशिप है तो उसको हम इससे दिखाते हैं, इस सिंबल से दिखाते हैं, डायमंड शेप से दिखाते हैं। तो देखो ये डायमंड शेप से यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया गया है। अब देखो ऐड एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, जैसे कि कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, गिव मीनिंगफुल एट्रीब्यूट नेम सो दे कैन बी अंडरस्टूड इजीली। अब ऐसा मत कुछ एट्रीब्यूट दे दीजिएगा जो समझ में ही ना आए देखने पर। अब एट्रीब्यूट में देखिए क्या है कि आइटम टाइप्स हो गया, आइटम प्राइस हो गया, आइटम सोर्सेस हो गए, ये सभी एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एट्रीब्यूट्स को किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे सर्कल की मदद से करते हैं। आई होप कि आपको यह डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।